हेलो एवरीवन, मेरा नाम नीलेश है और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक एंड व्हील्स पे। तो बेसिकली ये जो वीडियो सीरीज है ये उन लोगों के लिए खासकर है जो ऑटोमोबाइल से किसी न किसी तरीके से रिलेशन रखते हैं या फिर ऑटोमोबाइल की पढ़ाई कर रहे हैं। मेरा उद्देश्य है आपको ऑटोमोबाइल के बेसिक्स नॉलेज को बिल्कुल सिंपल वे में आपके सामने लेके आना। दोस्तों, मैं ऐसे कई सारे लोगों से मिल चुका हूँ या उनसे बात कर चुका हूँ जो ऑटोमोबाइल में कई सालों से जुड़े हुए हैं या ऑटोमोबाइल की पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन जब उनसे बेसिक चीजों के बारे में पूछा जाता है तो उसका जवाब नहीं दे पाते हैं क्योंकि बेसिक चीजें हमें कभी भी पढ़ाई नहीं जाती। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ऑटोमोबाइल की डेफिनेशन से कि ऑटोमोबाइल क्या है और किन किन चीजों को हम ऑटोमोबाइल में रखते हैं। तो दोस्तों, ऑटोमोबाइल जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला ऑटो और दूसरा मोबाइल। ऑटो यानी सेल्फ, स्वतः। मोबाइल यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। तो परिभाषा बिल्कुल साफ है कि ऐसी युक्ति या डिवाइस या मशीन जो एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में सक्षम होती है, एक इंटरनल कंबशन इंजन यानी आईसी इंजन, या फिर अगर बैटरी वाली गाड़ी हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, तो इलेक्ट्रिक मोटर से पावर लेकर उसे ऑटोमोबाइल के अंतर्गत रखा जाता है। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, मैं हूं ना। देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे सबसे पहले टू व्हीलर्स की या थ्री व्हीलर्स की या हम फोर व्हीलर्स की या बस की या ट्रक्स की। माफ करना दोस्तों, मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है, ठीक है। अगर हम इनकी बात करते हैं, टू व्हीलर यानी बाइक, स्कूटर्स, थ्री व्हीलर यानी ऑटो, ई रिक्शा, फोर व्हीलर यानी कार्स, बस या ट्रक्स की, तो इनके अंदर कुछ चीजें कॉमन है। जैसे पहला, इन सभी के अंदर एक इंटरनल इंजन आता है जिसे कहते हैं आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन, या फिर अगर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं तो इलेक्ट्रिक मोटर आती है, ठीक है दोस्तों। दूसरी चीज, एक चीज आप नोट कीजिए, ग्राउंड पे यानी लैंड पे ये सारी व्हीकल्स लैंड यानी ग्राउंड पे चलने के लिए बनी हुई होती है। इसीलिए इन सभी व्हीकल्स, चाहे वो टू व्हीलर हो, थ्री व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, बस हो या ट्रक्स हो, इनको ऑटोमोबाइल के अंदर हम रखते हैं और ऑटोमोबाइल के अंदर ही हम इनकी स्टडी करते हैं। लेकिन कुछ सवाल इसमें खड़े होते हैं, जैसे कई लोगों को ये कंफ्यूजन है कि एरोप्लेन, ट्रेन्स, क्या ये भी ऑटोमोबाइल का ही पार्ट है? तो मैं आपको इसके बारे में भी क्लियर कर देता हूं। देखिए, अब हम बात करेंगे यहां पे एरोप्लेन के बारे में। देखिए, अगर हम इस परिभाषा को ध्यान से समझे तो इसमें क्या दिया हुआ है, ऐसी युक्ति या डिवाइस जिसके अंदर एक इंटरनल कंबस्शन इंजन हो और जो लैंड यानी जमीन पे चलने के लिए बनाई गई हो, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ये परिभाषा इस एरोप्लेन के लिए तो फिट नहीं बैठती है, यानी कि ये ऑटोमोबाइल के अंतर्गत नहीं आती है। तो इसीलिए इसे हम एरोस्पेस या फिर एरोनॉटिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। आपने एरोनॉटिक्स या एरोस्पेस के बारे में जरूर पढ़ा होगा। अब बात करते हैं ट्रेन्स की। तो आप सब कह सकते हैं सर कि सर ट्रेन के अंदर भी तो इंजन आता ही होगा, या फिर ट्रेन तो जमीन पे ही चलती है। अगर आप ध्यान से समझेंगे इसको तो मैं आपको बताऊं कि ट्रेन सबसे पहली चीज तो एक कमर्शियल रोड पे चलने के लिए नहीं बनी होती है। ट्रेन का खुद का अपना एक ट्रैक होता है और वो उस ट्रैक पे ही चल सकती है। दूसरी चीज, इनके अंदर आईसी इंजन यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन नहीं आता है। इनके अंदर जो इंजन आता है उनको कहते हैं लोकोमोटिव, ठीक है। इनके अंदर आता है लोकोमोटिव इंजन। इसीलिए इसको हम ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर नहीं पढ़ते हैं, इसको हम लोकोमोटिव सेक्टर के अंदर हम इसकी स्टडी करते हैं। आपने कभी सुना होगा लोकोमोटिव पायलट, ठीक है। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि सर ये बड़ी बड़ी जो मशीनें होती है, कंस्ट्रक्शन वाली मशीनें होती है, जैसे जेसीबी, रोड रोलर, तो क्या ये भी ऑटोमोबाइल के अंदर आती है? तो मैं आपको बताऊंगा, नहीं, ये ऑटोमोबाइल के अंदर नहीं आती है। क्योंकि जेसीबी, रोड रोलर, इस प्रकार की जो बड़ी मशीनें होती है ये बेसिकली खास पर्पस के लिए बनाई जाती है। देखिए, ऑटोमोबाइल में बेसिकली हम उन चीजों की स्टडी करते हैं या उन चीजों को रखते हैं, उन युक्तियों या फिर मशीनरीज के बारे में पढ़ते हैं जो पैसेंजर यानी कि यात्री और गुड्स यानी कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाती है। ये जो बड़ी बड़ी मशीनें होती है, ये कंस्ट्रक्शन काम होती है, इनका जो पर्पस है वो जनरल नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम अलग से इनकी स्टडी करते हैं। इसको ऑटोमोबाइल के अंदर हम नहीं रखते हैं, इनको हम हैवी मशीनरीज के अंतर्गत रखते हैं।
हैवी मशीनरीज, या फिर हम इसको सीई कहते हैं, कंस्ट्रक्शन एंड इक्विपमेंट्स। तो इस तरीके से दोस्तों सेगमेंटेशन होता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ऑटोमोबाइल के बेसिक डेफिनेशन के बारे में जरूर समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ कौन कौन से व्हीकल्स हैं जिन्हें हम ऑटोमोबाइल के अंतर्गत रखते हैं, ये भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका या कोई भी चीज पसंद या ना पसंद आई हो तो कमेंट्स तो जरूर बताइए। साथ ही साथ बहुत सारे नए वीडियोस में लेके आने वाला हूं आपके लिए। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।